सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम यशवंत और आज हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। पहले हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे और क्या क्या इसकी सीमाएं हैं और कैसे इसे हम करते हैं। पहले एक बार देखते हैं इसको करना कैसे है। इसको करने के लिए पहले हम पद्मासन लगा लेंगे या पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन लगाने के लिए आपको अपने बाएं पैर को अपने दाएं पैर के ऊपर रखना है और दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर रखना है। ये हुआ हमारा पद्मासन। अपनी हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे, हाथ को ज्ञान मुद्रा में, और कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी हमारी। इसमें कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और मन को बिल्कुल अपनी आंखों के बीच में लगाएंगे। अपना जो मन है उसको अपने सभी काम से हटाकर, इसमें मन का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका। अगर आप पूरे मन के साथ इसको करोगे तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके तीनों दोषों को ये बैलेंस करता है एक साथ। हमारे जो बॉडी में त्रिदोष है, तीनों दोष को एक साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा बैलेंस करता है। अपने ध्यान को अपनी आंखों के बीच में लगाएंगे और मन के साथ करेंगे, पूरा मन लगाकर ज्ञान मुद्रा में। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को फोल्ड करेंगे। अगर आपको ध्यान लगाने में समस्या आ रही है तो आप दोनों उंगलियों को अपनी ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ पे ध्यान लगाना है पूरा अपने बीच सेंटर में। उसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से अपने श्वास को लेंगे। जितना लंबा और गहरा श्वास आप ले सकते हैं बिना बल को लगाए उतना आप इसमें लेंगे। जितना लंबा और गहरा श्वास आप इसमें ले सकते हैं बिना फोर्स के, सामान्य स्थिति में, उतना आप इसमें लेंगे। जितने समय में आपने बल को अंदर लिया है उतने समय के लिए आप उसको होल्ड करेंगे। जितने समय में आपने सांस को अंदर लिया है उतने समय के लिए उसको आप अंदर होल्ड करेंगे। दोनों अपने नाक को दबाएंगे दोनों उंगलियों से। जितने समय में आपने होल्ड किया है उतने समय में उसको बाहर निकालेंगे आप दाएं नाक से। अपने बाएं नाक को बंद कर लेंगे और दाएं नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। आपका बायां नाक बंद ही रहेगा। फिर आप दाएं नाक से उसको इनहेल करेंगे जितना लंबा गहरा आप कर सकते हो और बिना बल के। आपको इसमें बहुत बल का प्रयोग नहीं करना है। जितने समय में आपने इसको लिया उतने समय के लिए आप उसको होल्ड करेंगे। दोनों नाक को अपने बंद कर लेंगे। फिर जितने समय में आपने होल्ड किया है उतने समय में ही आप इसको बाएं नाक से बाहर छोड़ देंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। एक बार इसका पुनः अभ्यास करते हैं और जानते हैं इसको सही से करना क्या है। आप इसमें जो समय की सीमा है, जितने समय में आप इसको लेंगे उतने समय के लिए आप इसको होल्ड करेंगे दोनों नाक को दबाकर। फिर जितने समय आपने होल्ड किया है उतने समय में आप इसको बाहर निकालेंगे, पहले अपने दाएं नाक से। फिर पुनः बाएं नाक आपका बंद रहेगा, दाएं नाक से इसको इनहेल करेंगे, आप सांस को भरेंगे। फिर जितने समय आपने सांस को भरा है उतने समय के लिए आप सांस को होल्ड करेंगे। फिर जितने समय में आपके लिए आपने होल्ड किया है उतने समय में ही इसको आप बाएं नाक से बाहर निकालेंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। एक बार करते हैं। आपका इसमें जो ध्यान है बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पूरे ध्यान के साथ करेंगे, आपको इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके तीनों दोष इसमें बैलेंस हो जाएंगे। जो आपकी समस्या है बैक की, नेक की, पेन की, आपको उसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा बहुत लाभकारी है। इसमें शर्त एक है कि आपको पूरे ध्यान के साथ करना है, पूरा मन लगा करना है। एक बार पुनः प्रयास करते हैं।
अगर आपको ध्यान लगाने में समस्या आ रही है तो अपनी दोनों उंगलियों को अपने आंखों के बीच में लगा सकते हैं आप। उसके बाद पहले बाएं नाक से श्वास को पूरा अंदर लेंगे, दाएं नाक को और बाएं नाक को दोनों को बंद कर लेंगे। सांस को जितना हो सके होल्ड करेंगे। जितने समय के लिए आपने सांस को लिया है उतने समय के लिए ही आप उसको होल्ड करेंगे और फिर आप उसको दाएं नाक से बाहर छोड़ देंगे। जितने समय के लिए आपने होल्ड किया है उतने समय में उसको आप बाहर छोड़ देंगे। फिर पुनः आपका बायां नाक बंद ही रहेगा, दाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे। जितने समय के लिए आपने लिया है उतने समय के लिए इसको आप होल्ड कर देंगे। जितने समय के लिए आपने होल्ड किया है उतने समय में आप इसको बाएं नाक से बाहर निकाल देंगे। प्रयास करें आप इसका 3 से लेके 5 चक्र आप इसके प्रयास करें। आप इसको सुबह, शाम को, दोपहर को, जब भी आपको समय मिले आप इसको कीजिए। अब एक बार पुनः जान लेते हैं कैसे करना है। दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रेस करेंगे। जो आप इसमें समय सीमा रहेगी आपकी सांस लेने की, जो आपकी समय की सीमा है वो आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। जितना आप सामान्य श्वास भर सकते हैं, बहुत लंबा आपको इसमें होल्ड नहीं करना है। जो पहली बार कर रहे हैं जितना सामान्य हो सके उतना होल्ड करेंगे। धीरे धीरे अपना अभ्यास इसका बढ़ाएंगे। पहले आप 2 मिनट का करें, फिर 3 मिनट करें। 2 मिनट के लिए सांस लिया आपने, 2 मिनट के लिए सांस को आपने होल्ड किया, फिर 2 मिनट के लिए आपने सांस को बाहर निकाला। फिर आप 2 मिनट के सांस को लंबा 2 मिनट सांस लेंगे, फिर 2 मिनट के लिए सांस को आप होल्ड करेंगे, फिर 2 मिनट के लिए सांस को आप बाहर निकाल लेंगे। ये जो समय है आपका सांस लेने का, होल्ड करने का, निकालने का, इसको हम रेशो बोलते हैं। 1:1:1:1। 1 का रेशो, ये हमारा 2 का रेशो हो गया। 2:2:2। 2 का हमने सांस लिया, फिर इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, 3 का रेशो कर सकते हैं। 3 सेकंड में आप श्वास लेंगे, 3 के लिए आप होल्ड करेंगे, 3 के लिए आप छोड़ेंगे। आप इसको समय को बढ़ाते हुए 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर जितना सामर्थ्य अनुसार आप कर सके इसको उतना आप इसको बढ़ाएंगे, उतना ही आपको इसको अधिक लाभ प्राप्त होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम दाएं नाक को बंद करते हैं और बाएं नाक से श्वास लेते हैं तो जो हमने श्वास लिया है और श्वास को हमने होल्ड किया है वो श्वास हमारे बाएं नाक से अंदर जाकर हमारे दाहिने गोलार्ध को, मस्तिष्क के हमारे क्रियाशील या फिर एक्टिव कर देता है, जिससे हमारा जो कार्य करने की ब्रेन की क्षमता है वो बढ़ जाती है। फिर दोबारा जब हम दाहिने नाक से श्वास को अंदर भरेंगे और हम उसको होल्ड करेंगे तो वो हमारे बाएं गोलार्ध को ब्रेन के एक्टिव करेगा, क्रियाशील करेगा, जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी ब्रेन की हमारे। ये चक्र हम बार बार करते रहेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो इतना एक्टिव हो जाएगा कि उसमें डिप्रेशन, तनाव, चिंता का कोई स्थान रह नहीं जाएगा। हमारी चिंता दूर हो जाएगी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जिसको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती, उसको नींद आने लगेगी। जिसका भी कोई माइग्रेन की समस्या है उसमें आपको बहुत आराम प्राप्त होगा। सर्वाइकल की समस्या है उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा इसका। जब हम बाएं नाक से श्वास को लेते हैं तो वो हमारे दाहिने गोलार्ध, जो गोलार्ध है मस्तिष्क का, उसको वो क्रियाशील या फिर एक्टिव बनाता है। और जब हम दाएं नाक से श्वास को लेते हैं तो वो हमारे बाएं गोलार्ध को, मस्तिष्क के एक्टिव बनाता है, उसको क्रियाशील, उसकी जो एक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जब हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो उसमें जो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है और जो हमारे ग्लैंड है जो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, रिसीव करते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और जो हमारी पाचन क्रिया है वो भी इससे बढ़ जाती है। हमारी जो पाचन क्रिया है वो इससे बहुत मजबूत हो जाती है। हमें कोई समस्या नहीं आती पाचन की, ना गैस की समस्या आती, ना कब्ज की। जॉइंट पेन में भी इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा।
अगर आप इसको पूरे ध्यान के साथ करते हो तो आपको ये जॉइंट पेन में, नेक पेन में, कहीं भी पेन हो, आपके वात की समस्या हो, पित्त की समस्या हो, तीनों दोष में आपको ये बहुत लाभ प्राप्त होगा। तीनों दोष आपके इससे बैलेंस हो जाएंगे। त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। त्रिदोष को एक साथ बैलेंस करता है। तीनों दोष जिसके बिगड़े हुए हैं, तीनों दोष को ये बैलेंस करता है। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर वात हमारा जो समस्या है वो वायु की समस्या है, जिसकी वायु बिगड़ जाती है उसको वात के रोग, जिसको हम जॉइंट पेन भी बोलते हैं, जिससे हमें दर्द कहीं भी हो सकता है वात बिगड़ने से। इसके बाद हमारा पित्त है, जो हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण से हमें एलर्जी की समस्या हो जाती है, स्किन की समस्या हो जाती है। तीसरा हमारा कफ है। जब हमारा कफ बिगड़ जाता है तो हमारा नज़ला, खांसी, जुकाम ये हमारे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम तीनों हमारे दोष को बैलेंस करता है। अगर किसी का किसी कारण से कुछ दोष बिगड़ गया है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका कुछ ही दिनों बाद आपका तीनों दोष बैलेंस हो जाएंगे, जिससे हमारी जो शरीर की समस्या है, बीमारी है, वो सब दूर हो जाएगी और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाओगे। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है तो वो इसको ना करें। हाई बीपी वाले इसको ना करें। किसी को जुकाम, खांसी किसी को बुखार की समस्या हो तो वो भी इसको ना करें। जिसको सर्दी या बुखार की समस्या से कुछ परेशान है कोई, वो भी इसको ना करें। हाई बीपी वाले इसको ना करें। बाकी सब इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो धीरे से करें और आपको इसमें बहुत बल का प्रयोग नहीं करना है। जितना आप सामान्य बल के साथ इसको करेंगे, आपका उतना ये जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको सामान्य करने में, आपके मस्तिष्क जो ब्रेन है उसको ये सामान्य करने में, उसकी जो ऊर्जा आपकी बिगड़ी हुई है ब्रेन की, उसको ये सामान्य करने में बहुत उत्तम परिणाम है। जब हमारे तनाव शरीर में बढ़ जाता है, ब्रेन में तनाव जो बढ़ जाता है, उसको सामान्य करने के लिए हमारे जो ब्रेन की ऊर्जा है, जो हमारी बिखर चुकी है ऊर्जा, उसको सामान्य करने के लिए हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभकारी है। तो आप जब भी आपको समय मिले पद्मासन में बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। कमर गर्दन अपनी पूरी सीधी रखें, इसमें पूरे ध्यान के साथ करें, आपको इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इसका और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसकी जो करने की सीमा है, समय, उसको आप बढ़ा दीजिए। जो आपका समय है इसमें करने का, आप 4 मिनट से 10 मिनट तक आप इसको लेके जाइए, आपको इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो पहली बार कर रहे हैं, शुरू में स्टार्टिंग में कम ही करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। अगर किसी को बुखार की समस्या है या फिर सर्दी की समस्या है किसी कारण से, तो पहले अपनी वो ठीक करें बुखार, उसके बाद इसको शुरू करें। किसी को हाई बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर हाई है, वो भी इसको ना करे, उसको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। बाकी सब इसका लाभ ले सकते हैं। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, सभी स्वस्थ रहिए। आपको ये शरीर की जो समस्या है सभी को दूर करने में बहुत लाभदायक प्राणायाम है। सभी इसको कीजिए। आज का हम यही अपना सेशन यही समाप्त करते हैं। सभी को राम राम।